Happy morning, class 9. I hope you are enjoying your study in this lockdown period. Now we are going to read further. In last classes we are reading about intellectual causes of French Revolution. Now for today टॉपिक इज इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। इसने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 to 1783 inspired the French Revolution of 1789 greatly. अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम जो 1776 यानी 1776 से लेकर 1783 तक चली थी, उसने 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति को जो है प्रेरित की थी। The French troops sent to America to help the colonies against England were deeply influenced by the struggle. इंग्लैंड के खिलाफ जो कॉलोनीज थी यानी उपनिवेश थे, उनकी सहायता के लिए जिन फ्रांसीसी की सैनिकों को भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था, वह इस स्ट्रगल से, इस संघर्ष से काफ़ी प्रभावित थे। द विक्ट्री ऑफ द कॉलोनीज इन्फ्यूज्ड इनटू द फ्रेंच पीपल the feeling of getting liberated from the autocratic rule of Louis XVI. उपनिवेशों के विजय ने जो फ्रांसीसी लोग वहाँ गए थे, उनके मन में लुईस 16वां के जो तानाशाही निरंकुश शासन से मुक्त होने की भावना उनके मन में जो है उत्पन्न कर दी। न्यूमरस यंग फ्रेंचमैन, some of them were of noble blood, like Lafayette, returned home with romantic enthusiasm about the strength of republican virtue. ढेर सारे युवा फ्रांसीसी, जिनमें कुछ जो थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है मध्यम वर्ग यानी जो पीजेंट और जो वो वर्ग ही नहीं, बल्कि जो उच्च वर्ग, जो नोबेल क्लास के वर्ग थे, उनके भी युवा जो है इससे जो है प्रभावित हुए और उनके मन में भी जो है ये तानाशाह सिस्टम से मुक्त होने का जो है सो ख्याल आया और इस मामले में वो जो है बिल्कुल उत्साह के साथ जो है सो वो इस कार्य में लग गए। दे कम्युनिकेटेड देयर enthusiasm to other Frenchmen who were already fed up with the autocratic and corrupt old regime. वे लोग अन्य फ्रांसीसी लोगों से जो है इसके बारे में चर्चा करने लगे, जो इस पुरानी भ्रष्ट शासन व्यवस्था और तानाशाह व्यवस्था से ऊब चुके थे। Moreover, the economic condition of France became highly pitiable and the country was faced with a serious economic crisis for participating in this war. इसके अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। देश को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी इस युद्ध में भाग लेने की वजह से गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। द फैमिन ऑफ 1788 to 1789 यानी 1788 और 1789 का अकाल। द टेरिबल फैमिन ऑफ 1788-1789 पुश द कंट्री टू द डोर स्टेप ऑफ द रिवॉल्यूशन। 1788 और 1789 का जो भयानक अकाल था, वो जो है फ्रांस को क्रांति की चौखट पर ला करके खड़ा कर दिया। There was a very bad harvest in 1788. 1788 में फसल भी बहुत खराब हुई थी।
famished and hungry masses came from the countryside and thronged the capital. देश भर से भूखे लोग आकर के राजधानी को जो है घेर लिए. They found violent mob ready to revolt and indulged in violence. उन्होंने विद्रोह करने के लिए तैयार हिंसक भीड़ का रूप ले लिया. It is worth mentioning that while on the one hand the masses were dying like insects for want of foodstuffs, the members of the royal family, nobles and the clergy was spending money extravagantly on a life of luxury. यहाँ खास ध्यान देने की बात है, जहाँ आम आदमी खाने के लिए अपनी भूख को मिटाने के लिए कीड़े की तरह मर रहे थे, वहीं शाही परिवार के सदस्य, नोबलमैन, रईस लोग, उच्च वर्ग वाले और पादरी लोग जो है फालतू का खर्च जो है बिलासता की ज़िंदगी में बिलासता की ज़िंदगी बिताने में खर्च कर रहे थे. Consequently, the discontent of the peasantry in the countryside and that of the urban masses created a very explosive situation which was kindled into flame by the bourgeois. चलिए, अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ? ग्रामीण इलाकों में किसान और शहरी जनता के असंतोष ने एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी, जो बुजुर्गों समाज जो था उनके बीच में इसने जो है क्रांति की लौ में ये क्रांति की आग सुलगाने में जो है सो ये काम किया. The news that the king was planning to impose further taxes in order to meet the expenses of the state raised anger and protest against the system of privileges. जब लोगों के बीच में यह खबर फैली कि राजा ने राज्य के अब खर्च की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और कर लगाने की योजना बना ली है, इससे क्या हुआ? लोगों के बीच में जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे उसके खिलाफ और असंतोष बढ़ने लगा और लोग इसका विरोध करने लगे. For today it is enough. In next class we are going to talk about the outbreak of the revolution and the course of outbreak of the revolution, the course of the revolution. Then student, goodbye, see you in your next video.